IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने बड़ी खबर सुना दी। कहा IMF को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज नहीं है। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है। 12 लाख पर इनकम टैक्स छूट बरकरार रहेगी। IMF को 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर भी कोई एतराज नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में मिफ्ताह इस्माइल और शौकत तरीन के दरमियान नोक झोंक भी हुई। पाकिस्तान सऊदी भाइयों का दूसरा घर है। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत से फ़ायदा उठाएं, तमाम सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में तेल की मौखर अदायगियों पर माली मुआवनत की। वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को मुआशी शराकतदारी में बदला जाए। माह मुक़द्दस में दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब और मुफीद रहा। सऊदी वली अहद ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा कर दिया। इमरान खान कहते हैं अवाम को तरामीम की साजिश और इसके अहदाफ से मुतालिक आगाह किया जाए। साजिश का मकसद सिर्फ माफिया को NRO देना था। मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर इसकी तस्दीक भी कर चुके हैं। वाइट कॉलर क्राइम को नैब कानून से निकाल कर हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरमीम से 1200 अरब के जेर तफ्तीश केसेस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो जाएंगे। माफिया को NRO 2 देने और साजिश का साथ देने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत से रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा भी मंजूर। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिला जवाज़ हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर नहीं की। कौमी जिम्मेदारियाँ अदा करनी है, हमेशा खिदमत को तरजीह दी है। मुझ पर 15 करोड़ रुपए का गंदा नाला तामीर करवाने का इल्ज़ाम है। इस तरह के नाले पूरे पंजाब में बनवाए हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल करके केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सदर आरिफ अलवी ने नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वापस भिजवा दिया। कहते हैं इस बिल की मंजूरी से करप्शन को फरोग मिलेगा। ये करप्ट अनासर को तहफ़्फ़ुज़ देगा। वो समझेंगे कि वो किसी को जवाबदेह नहीं और लूटमार जारी रखने में आज़ाद हैं। बिल से कमज़ोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बाअसर बदउन्मान अनासर को कौम का खून चूसने के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी। नैब कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया था। PTI को हर वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। नैब कवानीन हमेशा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे। अहम मामलात को अहसन तरीके से देखा जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं PTI ने नैब को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया। FATF की अच्छी खबर है। कुछ मामलात में कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। अपोजिशन दिल बड़ा करके हमारी बातें सुने। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से जायद असासों के मालिक। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से जायद असासों के मालिक निकले। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी 2 करोड़ से जायद के असासे रखते हैं। साबिक वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने 2 करोड़ से जायद मालियत के असासे जाहिर किए। रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट ने 9 करोड़ 94 लाख के असासे जाहिर किए। अज़मा बुखारी के पास 70 तोले सोना 24 लाख रुपए मालियत के असासे हैं। बिजली बचत मुहिम के तहत कारोबारी मराकज़ 9 बजते ही बंद हो गए। लाहौर में एक साथ तमाम मार्केट्स बंद होने से ट्रैफिक की रवानी में खलल रहा। विफाकी और सूबाई महकमों में भी बिजली बचत मुहिम शुरू करने का फैसला। ग्रेड 17 से 20 तक के सरकारी अफसरों के कमरे में 3 घंटे एयर कंडीशनर बंद रखे जाएंगे। खिलाफ वर्जी करने वाला ऑफिसर बिल खुद अदा करेगा। सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। बख्तावर भुट्टो का नाम लेने पर शर्मिला फारूकी और सादिया कुलसूम चांडियों का एहतजाज।
दुआ भुट्टो ने PPMPAs को बकरी कह दिया। कुलसूम चांडियों की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। दुआ भुट्टो के बोलने पर पीपल्स पार्टी का भरपूर जवाब। कुलसूम चांडियों ने परागोगी का जिक्र छेड़ दिया। फिरदौस शमीम नकवी और मुकेश चावला के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने उस्मान बुज़दार के एंटी करप्शन केस में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने एंटी करप्शन को 30 जून तक साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमात दर्ज। DC डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात में साबिक वज़ीर आला के भाइयों को भी नामजद किया गया। सरकारी ज़मीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात शामिल है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर की मुलाकात। FATF की ग्रे लिस्ट के हवाले से बातचीत। खारजा उमूर भी ज़ेरे गौर आए। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ दुनिया तक पहुँचाने पर वज़ीर मुमलिकत और दफ्तर खारजा की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से लीगी MPA जलील अहमद शरकपुरी की मुलाकात। जलील अहमद शरकपुर का वज़ीर आला हमजा शहबाज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर असातिज़ा से मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाहिरीन को मनाने के लिए सीनियर रहनुमा पहुंचे। इससे पहले असातिज़ा ने रहनुमा PTI असद उमर और शरीम अज़ाली की गाड़ी रोक ली। असद उमर का असातिज़ा से खिताब, कहा खुशी है आप अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इमरान खान आपके जायज़ मुतालबे पर हक़ का साथ देंगे। इमरान खान हमेशा हक़ और सच के साथ खड़ा होता है। मुल्क में कोरोना का खतरा फिर सर उठाने लगा। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह में 1.53% इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 171 अफराद कोरोना का शिकार हुए। सिंध में शरह 5% से जायद, हैदराबाद में शरह 16 और कराची में 10% से जायद। मीरपुर में 5%, इस्लामाबाद में 2% और लाहौर में 1% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत की आवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मुल्क में प्री मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, झंग और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सखर और शिकारपुर में मुतादिद दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिरने से मां और 2 बेटियां जाँ बहक। सखर में दरख्त गिरने से एक रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। चूनिया में कंगनपुर नहर का बंद टूट गया। कई एकड़ जमीन जेरे आब आ गई। सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल खूब बरसे। बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज। मोहतरमा ने मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ हासिल किया। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए हमेशा जद्दोजहद करती रहीं। बीबी के यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का खराज अक़ीदत। इंग्लिश क्रिकेट टीम सितंबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इत्तेफाक। सीरीज के शेड्यूल पर बातचीत आखिरी मराहिल में दाखिल। वर्किंग कमेटी कायम कर दी गई। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान खेली जाएगी। मैचेस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में कराने पर गौर। दोनों टीमों के दरमियान 7 T20 मैचेस होंगे। PCB की जनरल बॉडी का इजलास, फाइनेंशियल और ऑडिट रिपोर्ट पेश। भारत में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। भारत बंद की कॉल पर मुजाहिरीन सड़कों पर। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे बंद कर दी। बदतरीन ट्रैफिक जैम। मुल्क में जगह जगह सिक्योरिटी एहलकारों के भारी नफरी तैनात। पटना, हवाड़ा समेत मुतअद्दिद शहरों में कर्फ्यू का माहौल। भोपाल रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। 22 ट्रेन मनसूख कर दी गई।